कल हमने सीड जर्मिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए फिजियोलॉजी आज अपन फिजियोलॉजी अगर बायोकेमिस्ट्री बात करें सीड जर्मिनेशन की, तो इसमें सबसे पहले जो हम बात कर वाटर की, इसमें जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं सीड में, उनकी वजह से पानी सीड के अंदर एंटर कर जाएगा और सीड स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा और उससे इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे ही पानी या वाटर की एंट्री सीड में होती है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब सीड ड्राई होता है तो उसमें जो प्रोटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज वगैरह या एंजाइम्स वगैरह उपस्थित होते हैं पहले से, वो वर्किंग नहीं। लेकिन जब पानी जब एंटर कर जाएगा तो उससे जो प्रोटोप्लाज्म है उसका डाइल्यूशन हो जाता है और डाइलेटेड जो प्रोटोप्लास्ट है वो फेवरेबल होता है रीस्टोरेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एंजाइम्स के लिए या उनकी एक्टिविटी के लिए। जब यहां पर जो एंजाइम्स पहले से उपस्थित होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और इसमें जो फूड रिजर्व होता है उसमें वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो डायरेक्ट आगे रेस्पिरेशन में भाग ले सकते हैं। यानी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म थे केमिकल कंपाउंड्स वो सिंपल में कन्वर्ट और आगे उससे वो रेस्पिरेशन में या बायोलॉजिकल एक्टिविटी में आगे यूज में आ जाए। सबसे पहले अपन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फूड रिजर्व की बात करें रिजर्व, तो कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलाइसिस अपन देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में होती हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाती हैं डाइसेकेराइड्स एंड मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। यहां पर एंजाइम्स अल्फा एमाइलेज एंड बीटा एमाइलेज यहाँ पर काम में आते हैं। तो स्टार्च
स्टार्च और ये एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन कन्वर्ट होती है और एमाइलोज स्टार्च अल्फा एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज प्लस अल्फा माल्टोज एंड अल्फा माल्टोट्रायोस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि अपन जानते हैं बीटा एमाइलेज पहले से ही सीड में पाए जाते हैं, लेकिन अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम्स हैं जब सीड जर्मिनेशन इनिशिएशन होता है उस समय इसका सिंथेसिस। एमाइलोपेक्टिन भी अल्फा एमाइलेज की प्रेजेंस में एमाइलेज की उपस्थिति में ये ग्लूकोज प्लस अल्फा माल्टोज एंड अल्फा माल्टोट्रायोज में चेंजेस हो जाएंगे या कन्वर्ट हो जाते हैं और ये अल्फा ग्लाइकोसिडेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये ग्लूकोज आगे डायरेक्ट रेस्पिरेशन में भाग ले सकते हैं। इसी तरह से एमाइलोपेक्टिन बीटा एमाइलेज की उपस्थिति में बीटा माल्टोज में एंड बीटा माल्टोट्रायोज और ये फिर बीटा ग्लाइकोसिडेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से जो सैकेराइड्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। इसी तरह से जो दूसरा पाथवे है स्टार्च का डिग्रेडेशन का, वो फॉस्फोरिलेशन द्वारा इसमें एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन स्टार्च फॉस्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड लिमिट डेक्स्ट्रिन का निर्माण करती है और ये ग्लूकोज आगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज और फिर आगे इसमें रेस्पिरेशन में काम आ जाएंगी। एमाइलेज जो बीटा एमाइलेज है वो पहले से ही सीड में प्रेजेंट रहता है और जैसे ही सीड का जर्मिनेशन इनिशिएशन होता है तो अल्फा एमाइलेज भी सिंथेसाइज हो जाता है या इसका भी निर्माण हो जाता है। इसी तरह से हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन
तो प्रोटीन से जब हाइड्रेशन होता है तो इससे अमीनो एसिड्स एंड एमाइड्स का निर्माण होगा। अमीनो एसिड्स एंड एमाइड्स, इनका फॉर्मेशन होता है। और अमीनो एसिड्स एंड एमाइड्स आगे चल करके कीटो एसिड्स का निर्माण करते हैं, कीटो एसिड्स, और जो कि डीएमिनेशन के द्वारा बनते हैं। और ये कीटो एसिड्स होते हैं, तो ये कीटो एसिड्स क्रेब्स साइकिल, उसके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं एक तरह से। यानी कीटो जो एसिड्स हैं जो डीएमिनेशन द्वारा क्रेब्स चक्र में प्रवेश करते हैं, जो कि रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं। तो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीएज एंजाइम्स द्वारा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और प्रोटीएज जो एंजाइम्स है, ये भी जब सीड जर्मिनेशन का इनिशिएशन होता है उस समय इसका भी फॉर्मेशन या सिंथेसिस होता है। तो इस तरह से ये प्रोटीन्स का हाइड्रेशन द्वारा कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट होती है। मीन्स कॉम्प्लेक्स जो रिजर्व फूड है वो सिंपल में कन्वर्ट। इसी तरह से फैट्स में आगे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, इनका निर्माण होता है। और ये बीटा ऑक्सीडेशन द्वारा यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए या तो क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाएंगे या फिर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल द्वारा इनसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो क्रेब्स चक्र में या फिर ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से जो फूड रिजर्व है सीड जर्मिनेशन में या कॉटिलिडन्स में या इसका जो एंडोस्पर्म है उनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम्स के द्वारा। और सबसे पहले इसका हाइड्रेशन होता है और फिर आगे इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वगैरह चालू हो जाती हैं, रेस्पिरेशन इनहेंसमेंट होता है और आगे ये रेडिकल बाहर निकलता है। आगे जो क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको कंट्रोल करते हैं और किस तरह से ये सीडलिंग में कन्वर्ट होगा, आगे अपन कल नेक्स्ट जो क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे।